अनंत अंतर्दृष्टि टीवी में आपका स्वागत है, जहां हम एक समय में एक ब्रह्मांडीय कण के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाते हैं। इस चैनल में हम सिर्फ सतह को खरोंचते नहीं हैं, हम गहराई में जाते हैं और आपको विस्मयकारी घटनाओं के करीब लाते हैं जो हमारे अविश्वसनीय ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें अरबों मील दूर क्षुद्र ग्रह बेल्ट के केंद्र में ले जाएगी। हम 433 इरोस के मनोरम आकर्षण की खोज करेंगे, एक आकर्षक खगोलीय वस्तु जिसने अपनी खोज के बाद से जिज्ञासा जगाई है। इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांधें, अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें और चलिए ब्रह्मांडीय अन्वेषण की मनोरम दुनिया में सिर से गोता लगाते हैं। यह सिर्फ ब्रह्मांड की यात्रा नहीं है, बल्कि हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति के समय में वापस। क्या आपने कभी ब्रह्मांड की गहराई में छिपे रहस्यों के बारे में सोचा है, खास तौर पर क्षुद्र ग्रह बेल्ट के भीतर, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच अंतरिक्ष का यह विशाल विस्तार? यह एक ब्रह्मांडीय खजाना है जो प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेषों से भरा पड़ा है। इन खगोलीय अवशेषों में एक क्षुद्र ग्रह है जिसे 433 इरोस के नाम से जाना जाता है। यह एक आकर्षक वस्तु है जिसने खगोलविदों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों की जिज्ञासा को समान रूप से आकर्षित किया है। 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन खगोल शास्त्री गुस्ताव विट द्वारा खोजे गए इस क्षुद्र ग्रह का नाम ग्रीक प्रेम के देवता इरोस के नाम पर रखा गया था। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि प्रेम के देवता ही क्यों? खैर, यह क्षुद्र ग्रह के लुभावना आकर्षण और इसकी खोज के बाद से इसने जो साजिश छेड़ी है उसके लिए एक संकेत है। आप देखिए, इरोस कोई साधारण क्षुद्र ग्रह नहीं है, यह ब्रह्मांड और हमारे सौर मंडल के अतीत को समझने की कुंजी रखता है। और इस प्रकार 1898 में जर्मन खगोल शास्त्री गुस्ताव विट ने दुनिया के सामने 433 इरोस के अस्तित्व का अनावरण किया। इसके आयाम प्रभावशाली रूप से बड़े हैं, जिनकी माप लगभग है 2104,177 मील, जो इसे अधिकांश क्षुद्र ग्रहों से काफी बड़ा बनाता है। इस खगोलीय पिंड का आकार लंबा है, जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सामान्य वस्तुओं से काफी मिलता जुलता है। कल्पना करें कि आप मूंगफली या शायद आलू पकड़े हुए हैं। यह इरोस का आकार है, केवल अंतरिक्ष के खालीपन में बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ। यह अनोखा आकार क्षुद्र ग्रह पर काम करने वाले अनगिनत वर्षों के ब्रह्मांडीय बलों का परिणाम है, जो इसे आज हम जो देखते हैं उसे तराशते और आकार देते हैं। लेकिन इरोस की भौतिकता ही इसकी एकमात्र विशिष्ट विशेषता नहीं है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा का अनुसरण करता है, जो इसके अधिकांश क्षुद्र ग्रह बेल्ट साथियों की गोलाकार कक्षाओं के विपरीत है। यह लंबी आलू जैसी संरचना अन्य क्षुद्र ग्रहों के विपरीत एक अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य के चारों ओर अपनी लंबी कक्षा में एरोस को एक पूर्ण चक्र पूरा करने में लगभग 1.76 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। यह यात्रा आपकी सामान्य गोल यात्रा नहीं है। आप देख सकते हैं कि एरोस एक अंडाकार पथ का अनुसरण करता है, या पूर्ण वृत्त के बजाय अंडाकार आकार की कक्षा। यह आकार इसकी अर्ध प्रमुख धुरी द्वारा निर्धारित होता है, जो लगभग 1/418 खगोलीय इकाई है। अब एक खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि यह काफी लंबी यात्रा है। इरोस की कक्षा अपनी विलक्षणता के लिए भी जानी जाती है। इसका मतलब यह है कि यह कई अन्य क्षुद्र ग्रहों की कक्षाओं की तुलना में अधिक फैली हुई और कम गोलाकार है। इसे एक रबर बैंड की तरह सोचें, जिसे दोनों सिरों से खींचा जा रहा है। इरोस ने पृथ्वी के कई करीब से संपर्क भी किया है। सबसे करीब 31 जनवरी 1931 को हुआ था। कल्पना कीजिए कि एक क्षुद्र ग्रह हमारे नीले ग्रह के 13.6 मिलियन मील के भीतर आ रहा है। वर्ष 2000 में शूमेकर के निकट अंतरिक्ष यान ने एक ऐतिहासिक मिशन शुरू किया। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था, क्योंकि यह मिशन किसी क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा करने और उस पर उतरने वाला पहला मिशन बनने वाला था। नियर अर्थ एस्टेरॉयड रेंडेजवस, या संक्षेप में नियर, का नामकरण यूजीन शूमेकर के नाम पर किया गया, जो इस क्षेत्र में अग्रणी थे। ग्रह विज्ञान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों के रहस्यों को उजागर करने के लिए क्षुद्र ग्रह 433 इरोस का करीब से और व्यक्तिगत अध्ययन करना था। नियर शूमेकर अंतरिक्ष यान कई वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित था, जिसमें एक मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर, एक लेजर रेंज फाइंडर और एक एक्स-रे/गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर शामिल था। ये उपकरण इसे क्षुद्र ग्रह की सतह और आंतरिक भाग की जांच करने में सक्षम बनाएंगे, जिससे इसकी संरचना, भूविज्ञान और भौतिक गुणों का पता चलेगा। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर नियर शूमेकर ने इरोस के साथ अपना कक्षीय नृत्य शुरू किया। लगभग 1 साल तक इसने सभी कोणों से क्षुद्र ग्रह का अध्ययन किया, अमूल्य डेटा वापस भेजा, जो इन खगोलीय पिंडों के बारे में हमारी समझ को बदल देगा। अंतरिक्ष यान ने पाया कि एरोस की सतह पर अलग अलग आकार के गड्ढे, खांचे, लकीरें और पत्थर बिखरे हुए हैं। इससे पता चला कि क्षुद्र ग्रह की संरचना मुख्य रूप से
आंतरिक क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाने वाले पदार्थ के समान चट्टान और धातु। लेकिन शायद मिशन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण 12 फरवरी 2001 को आया। इस दिन नियर शूमेकर ने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी अंतरिक्ष यान ने नहीं किया था। यह ईरोस की सतह पर उतरा, जो पहली बार किसी क्षुद्र ग्रह पर उतरने का प्रतीक था। इस उपलब्धि की शुरुआत में योजना नहीं बनाई गई थी, लेकिन मिशन टीम ने एक अवसर देखा और इसे लिया, जिससे मिशन की वैज्ञानिक उपज का विस्तार हुआ। अपने लैंडिंग स्पॉट से नियर शूमेकर ने लगभग 2 सप्ताह तक पृथ्वी पर डेटा भेजना जारी रखा, जिससे क्षुद्र ग्रह की सतह के अभूतपूर्व नजदीकी दृश्य उपलब्ध हुए। इस मिशन के दौरान एकत्र की गई जानकारी ने क्षुद्र ग्रहों और प्रारंभिक सौर मंडल की हमारी समझ में बहुत योगदान दिया है। इस मिशन में पहली बार किसी अंतरिक्ष यान ने किसी क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा की और उस पर उतरा। शूमेकर मिशन के निकट यह एक असाधारण उपलब्धि है, जिसने भविष्य के अन्वेषणों का मार्ग प्रशस्त किया है। हमारे ब्रह्मांड के बारे में जिज्ञासा और ज्ञान की खोज को प्रेरित करना जारी है। ईरोस, जिसे एक आदिम क्षुद्र ग्रह माना जाता है, प्रारंभिक सौर मंडल में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एक टाइम कैप्सूल की तरह यह ब्रह्मांड के कुछ सबसे गूढ़ प्रश्नों के उत्तर रखता है। ईरोस की संरचना में गहराई से जाने पर यह मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टान और धातुओं से बना है। आंतरिक क्षुद्र ग्रह बेल्ट में अन्य क्षुद्र ग्रहों के समान, लेकिन ईरोस को जो अलग करता है वह इसकी सतह की विशेषताएं हैं। शूमेकर के पास के अंतरिक्ष यान ने हमें इन आकर्षक विशेषताओं को करीब से देखने का मौका दिया। विभिन्न आकारों, खांचे और लकीरों वाले क्रेटर इसकी सतह पर बिखरे हुए हैं। साथ ही बोल्डर एक हिंसक अतीत के सबूत हैं। ये विशेषताएं बताती हैं कि ईरोस, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ईरोस की उत्पत्ति कैसे हुई। माना जाता है कि यह एक आदिम क्षुद्र ग्रह है, जिसका अर्थ है कि प्रारंभिक सौर मंडल में इसके निर्माण के बाद से इसमें अपेक्षाकृत कम परिवर्तन हुए हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि ईरोस अतीत का अवशेष है, ग्रह निर्माण का बचा हुआ निर्माण खंड। ईरोस का अध्ययन करके हम उन प्रक्रियाओं की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं जिनके कारण ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी अपनी पृथ्वी भी शामिल है। ईरोस की संरचना प्रारंभिक सौर मंडल में मौजूद स्थितियों के बारे में भी सुराग देती है। सिलिकेट चट्टान और धातुओं के मिश्रण से पता चलता है कि प्रारंभिक सौर मंडल एक गर्म, अराजक स्थान था, जहां चट्टानें और धातुएं मिलकर क्षुद्र ग्रह बनाने में सक्षम थीं। यह हमें हमारे सौर मंडल के उग्र जन्म की एक झलक देता है। ईरोस पर शोध यही नहीं रुकता। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, हम इस आकर्षक क्षुद्र ग्रह के बारे में और अधिक रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं। प्रत्येक नई खोज हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने के एक कदम और करीब ले जाती है, ग्रहों के निर्माण से लेकर शुरुआती सौर मंडल की स्थितियों तक। और यही अंतरिक्ष अन्वेषण की खूबसूरती है। यहाँ तक कि ईरोस जैसा एक साधारण सा क्षुद्र ग्रह भी ब्रह्मांड की कुंजी को अपने भीतर